दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी गठजोड़ है। कुछ मखसूस अनासर इस गठजोड़ की पुष्पनाही करते हैं। रियासत के हाथ डालने पर मखसूस अनासर के झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। आर्मी चीफ की बहावलपुर में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जब तक नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अपने अकीदे, इस्लाह और माशरती इक़्तिदार को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। अशिया खरनोश की कीमतों पर कड़ी निगरानी का हुक्म। चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इकदाम की हिदायत। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन के अहकाम। वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अशिया खरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के हवाले से हिकमत अमली बनाने की हिदायत। चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को अशिया की अर्ज़ा निर्खों पर फराहमी अवलीन तरजीह है। चीनी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें टकराएंगी, फैसला कुछ देर में। भारत के 250 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। कीवीज टीम मुश्किलात से 2-4। विलियमसन की 81 रन की इनिंग्स। भारत के श्रेयस अय्यर 79, अक्षर पटेल 42 और हार्दिक पांड्या ने 45 रन बनाए। मैट हेनरी की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें उड़ाई। मैच की फातेह टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। हारने वाली टीम का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। वेन्यू लाहौर होगा या दुबई, फैसला भारत की सेमीफाइनल की जीत या हार पर होगा। सुपरमैन कैचेस, शानदार फील्डिंग। न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने सबको हैरान कर दिया। विलियम ने शर्मा का शानदार कैच पकड़ा। ग्लेन फिलिप्स ने कोहली का मुश्किल तरीन कैच न छोड़ा। विलियमसन ने अक्षर पटेल का कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑपरेशन क्लीन अप का फैसला। नया टैलेंट सामने आएगा। कुछ ना करने वाले सीनियर खिलाड़ियों को बाहर बिठाने का सोच लिया। कीवीज के खिलाफ सीरीज में नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। T20 और वनडे की अलग अलग टीमों का ऐलान जल्द मुतवक्के। 18 नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स इंटरनेशनल मैचेस में लाए जाएंगे। चेयरमैन PCB की नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात। नए खिलाड़ियों को तमाम एकेडमीज तक रसाई देने का फैसला। खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए खुसूसी तौर पर डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। आपके लिए वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। रमज़ानुल मुबारक के आगाज पर ही महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अशिया खुरनोश, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। कराची में बेसन 360, काला चना 340 रुपए किलो तक पहुंच गया। खरबूजा 150 रुपए किलो, जबकि केले 200 रुपए दर्जन में फरोख्त हुए। अमरूद 250, सेब 300 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत 800 रुपए किलो। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। लाहौर में भी कीमतें चढ़ गईं। केला 300 रुपए दर्जन, सेब 500 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। खजूर 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाइयों का हुक्म।
गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत, सरकारी रेट लिस्ट आवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज की जेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि रमज़ान में फलों और सब्जियों की कीमतों की सख्त निगरानी की जाए। नर्ख के बारे में रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। माह रमज़ान की आमद पर वज़ीर आला पंजाब की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा दुआ है रमज़ान मुबारक पाकिस्तान के लिए आम तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। रमज़ान पैकेज के तहत लाखों नादार ख़ानदानों को दहलीज पर राशन फराहम किया गया। पंजाब भर में सहूलत रमज़ान बाजार कायम किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात तय। वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह हुकूमती इत्तेहादी इजलास भी होगा। शहबाज शरीफ और बिलावल में अहम मुलाकात कल इस्लामाबाद में होगी। बिलावल हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में इंतज़ामी मामला ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब में तरक्याती फ़ंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात पर बात होगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की मुलाकात। राना मशहूद की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल सदीकी को मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत का बाद में इल्म हुआ। चेयरमैन MKM पाकिस्तान का कहना है मुझे इस बारे में पेशगी इतला नहीं दी गई थी। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा मुस्तफ़ा कमाल से कोई लड़ाई नहीं। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि मुझे और मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध एक साथ बिठाते हैं। ये भी कहा पीपल्स पार्टी का कराची के लिए दिल इतना तंग है, अपने मेयर को इख्तियार देने पर तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी को चाहिए सूबे सिंध का नाम सिंधी सूबा रख लें। मुसलसल 17 साल किसी जमात के पास कोई सूबा नहीं रहा। MKM PSP के कब्जे में है। MKM वाले फारिग हो गए। सूबाई वजीर सईद गनी कवार कहा MKM के कन्वीनर इस वक्त बिल्कुल बेबस हैं। KMC वाटर कॉरपोरेशन के वाजिबात MKM के दौर में रहे। KDA ने हमसे 3 अरब मांगे हैं, वो हम उनको दे रहे हैं। दोबारा 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो 2 साल में मुआशी बहरान से छुटकारा पालेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है जनरल आसिम मुनीर भी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इंतहा पसंद अनासिर मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। कौम ने 9 मई और 26 नवंबर वालों का साथ नहीं दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात। तूरखम बॉर्डर को जल्द अज जल्द खोलने की कोशिशों पर इत्तफाक हुआ। अली अमीन गंडापुर ने कहा सरहद का बंद रहना दोनों अतराफ के लोगों के मफाद में नहीं, इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से जिरगे के TORs की मंजूरी का इंतजार है। जो ही TORs तय पाते हैं जिरगा अफगानिस्तान भेजा जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का अफगानिस्तान से बातचीत के लिए TORs जल्द मंजूर करने का मुतालबा। कहा वफाक TORs की मंजूरी में मजीद ताखीर से गुरेज करे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान के हालात दीगर सूबों से मुख्तलिफ हैं। दफ़ा 144 ताकत का इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो इस पर रद्द अमल आएगा। शाहराहों की बहाली के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। किसी को गायब करके प्रेशर हुकूमत पर डाला जाता है। हुकूमत सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। बरतानिया यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। यूक्रेन के दिफा के लिए $2.8 अरब कर्ज का मुआहिदा। यूक्रेनी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद पर कियर स्टारमर ने गले लगाकर इस्तकबाल किया। ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप से मुलाकात के बारे में आगाह किया। यूक्रेनी सदर ने कहा कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। कियर स्टारमर ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने का यकीन दिलाया। अमरीकी सदर से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की यूरोपीय सरबराह इजलास में शिरकत। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों पर गौर किया। यूक्रेनी सदर बरतानवी बादशाह चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे।
4,457 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू के 1,08,000 से जायद मुकदमा ज़ेर अल्तवा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के इजलास में इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 6,000 रेवेन्यू के मुकदमा ज़ेर अल्तवा हैं। तकरीबन 2,000 केसेस मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में ज़ेर अल्तवा। केसेस में हुक्म इम्तना जारी किए जा चुके। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की ADR सेल कायम करने की तजवीज़। मालकन यूनिवर्सिटी के लेक्चरार पर तालिबा को हरासा करने के इल्ज़ाम साबित। हरासा करने वाले लेक्चरार को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। लेक्चरार पर उर्दू डिपार्टमेंट की तालिबा ने अगवा और जिनसी हरासानी का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने लेक्चरार को हिरासत में ले लिया था। मुल्क भर में पहले रोजे की इफ्तारी के लिए खसूसी एहतमाम। समोसों, पकौड़ों और चटपटे खानों से सजा दस्तरखान। खजूरों, शरबत और ठंडे मशरूबात से इफ्तार। छुट्टी के दिन होटल्स पर भरमार। रमजान की रौनक उरूज पर मसाजिद भी आबाद। दूसरी तरावी हर हाथ अल्लाह के हुजूर बुलंद। सलामती की दुआएं। लाहौर समेत पंजाब में कल फिर बारिश की पेशगोई। मगरबी सिस्टम के आज रात से पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और GB में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मरी गिलियात में बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत में कमी। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर साबिक इंग्लिश कप्तानों की तनकीद बर्दाश्त न कर पाए। कहते हैं माइक एथर्टन और नासिर हुसैन अपने घर की खबर लें। हर वक्त भारत का नाम लेकर रोना धोना बंद करें। भारत ICC को रेवेन्यू देने वालों में सबसे आगे है। ये लोग याद रखें, इनकी तनख्वाहें भी वहीं से आती हैं। चीन में बहार के रंग, हर तरफ चेरी ब्लॉसम। हजारों दरख्तों पर गुलाबी फूलों का मंजर तिलिस्माती हो गया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल बेटिस ने रियल मैड्रिड को 2-1 से हरा दिया। गिरोना और सेल्टा विगो का सख्त मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। एटलेटिको मैड्रिड ने एथलेटिक क्लब को 1 गोल से शिकस्त दी। जर्मन लीग में होफनहेम ने वोशम को 1 गोल से शिकस्त दी, जबकि सऊदी लीग में अल खलूद ने अल खलीज को 2-1 से मात दे दी। सिटसिपास ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में कैनेडियन खिलाड़ी को 2 सेट्स में शिकस्त दे दी। मुकाबला 1.5 घंटे तक जारी रहा। और उदासी, मोहब्बत, तन्हाई और जिंदगी के हल्के साए। नासिर काज़मी की शायरी में हर एहसास लफ्ज़ों की सूरत जिंदा। जदीद उर्दू गज़ल की बुनियाद, साज शायर को बिछड़े 53 बरस बीत गए। नासिर काज़मी के अल्फाज आज भी धड़कते दिलों में जिंदा हैं।